नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपने हमारा पहला वीडियो या आप प्रीवियस वीडियो आपने देखा है, जिसमें मैंने बात किया था कि बिहार में दिव्यांग मित्र की बहाली होने वाली है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में दिव्यांग मित्र की बहाली होने वाली है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया और काफी लोगों ने इस पे इंटरेस्ट लिया और काफी दिव्यांगजन एवं सकलांग लोगों ने इस वीडियो को देखा और हमसे पूछा है कि दिव्यांग मित्र की बहाली जो होगी उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, उसका क्या शेड्यूल होगा, किसके माध्यम से जो है दिव्यांग मित्र की बहाली होगी। हमने भी इसको काफी जांच पड़ताल के बाद मैंने पाया है और मैंने इसका देखा है। तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्टस पे बात करें तो यहाँ पे आप इसको पूरा रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दिव्यांग मित्र की बहाली होगी और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। इन तमाम चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम CBID। आज हम इसी पे बात करेंगे। CBID क्या है? वर्कर्स विल बी टर्न्ड एट दिव्यांग मित्रा, मतलब कि CBID जो है वर्कर्स होंगे वही जो है दिव्यांग मित्र बनेंगे। फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, CBID वर्कर्स जो है वही दिव्यांग मित्र बनेंगे। अब आपके जहन में बात आएगी कि ये CBID वर्कर्स हैं क्या, इसको समझना होगा। थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड विल बी एलिजिबल टू सीक employment at various projects and programs of the central and state government organization and NGO अगस्त 2021। मतलब कि अगस्त 2021 से जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार और NGO में जो भी वर्कर्स CBID वर्कर्स हैं उन्हीं को दिव्यांग मित्र बनाने का पहल किया जाएगा। तो इसके पिछले बार मैंने बताया था कि ये जो दिव्यांग मित्र की बहाली होगी, जो कि सारंग से जो लेटर जारी हुआ था कि उसमें दिव्यांग मित्र बनाया गया था, लेकिन लेटर में ये बात का जिक्र नहीं किया गया था कि उनकी योग्यता क्या थी। तो यहाँ पे बात आती है योग्यता की, जब आपके जिले में दिव्यांग मित्र की बहाली होगी तो उसकी योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ CBID वर्कर्स की। अब हम समझते हैं कि ये CBID वर्कर्स हैं क्या। आइए अब इसके माध्यम से हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, जहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि CBID है क्या। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि सांकेतिक क्षेत्रीय कौशल विकास। कहने का मतलब ये एक कोर्स है CBID, इसको अच्छे तरीके से आप समझिए। CBID एक कोर्स है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे CBID एक कोर्स है। ये कोर्स है क्या? सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कहने का मतलब इस कोर्स का नाम क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, CBID। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त, यानी कि RCI से अप्रूवल कोर्स है। कौन? तो CBID। और इसी कोर्स को करने के बाद आपको दिव्यांग मित्र की बहाली में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या यूं कह लीजिए कि दिव्यांग मित्र की जो बहाली होगी उसमें योग्यता के रूप में आपको CBID का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए अब इसको मैंने जब मैं इसको देखा तो इसमें देखा कि ये जो कोर्स है ये 6 माह का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है और ये कोर्स करवाया जाता है। तो ये कोर्स पटना में अभी इसका जो है डेट निकला हुआ है, आवेदन की तिथि आप देख रहे हैं 28/3/2025 से, माने कि आवेदन की अंतिम तिथि कितना है? 28/3/2025 और काफी कम समय है। लेकिन अब ये हमारी जानकारी में आया, मैंने ये पता किया कि ये दिव्यांग मित्र के लिए ये कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो इसको किस प्रकार से किया जा सकता, आइए इसमें चलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें टोटल सीट 40 है, सीटों की संख्या सीमित है। तो आपको इस बात को पूरा ध्यान रखना होगा कि यदि आपको दिव्यांग मित्र के ऊपर काम करना है, दिव्यांग मित्र बनना है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। कहाँ से ये कोर्स हो रहा है? तो ये कोर्स पटना CRC से हो रहा है, इसको आप समझेंगे। अब मैं आपको कोर्स के डिटेल्स के ऊपर लेके चलूंगा कि ये कोर्स आपको किस प्रकार से करना है, कोर्स की योग्यता क्या होगी, कोर्स में आपको क्या फी होगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक
मिलता रहेगा। आइए फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके माध्यम से आपको क्या क्या कोर्स को किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास या समकक्ष, यानी कि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं या 10वीं पास कर चुके हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। किस कोर्स के लिए? जिसका नाम है CBID। CBID कितने मंथ का कोर्स है? 6 मंथ का कोर्स है, और इसका जो करना है कब? 10वीं पास करके आप इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अब आइए इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, कैसे इसकी पढ़ाई होगी, इन तमाम मुद्दों पे हम जो है चर्चा करेंगे, जिसको आप आसानी से एक एक करके आप क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप ये देख लीजिए, दूसरा नंबर पॉइंट जो आपको कह रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, EWS अथवा अन्य श्रेणी हेतु आरक्षण तथा अन्य छूट केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई कोर्स करते हैं सरकार के अंतर्गत, सरकार के संस्थान में, तो सरकार जो है एक आरक्षण का शेड्यूल बना कर रखा हुआ है, जिसमें SC, ST और OBC और EWS और दिव्यांगजन, तो इसमें दिव्यांगजनों को भी फायदा होने वाला है। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं, 10वीं पास हैं, आप इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कीजिए और इसको कीजिए। आप पटना से भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको और भी कहां से किया जा सकता है, यदि आप यहाँ से सीट फुल हो जाता है तब। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 3 नंबर पे आप आइए, यहाँ पर बताया गया है कि सैद्धांतिक कक्षाओं में न्यूनतम 80%। देखिए यहाँ पर शर्त क्या है कि आपको जो भी थियोरेटिकल क्लास होगा, उसमें 80% आपकी उपस्थिति दर्ज है, 80% उपस्थिति होना चाहिए। एक मोटा मोटी यदि आपको कैलकुलेशन करें तो एक महीना में 30 दिन होता है, और आपको लगातार क्लास करना है, तो टोटल 180 दिन का क्लास चलेगा। यदि इसका 80% आपको निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 144 दिन का आपको जो है क्लास आपको करना होगा। 144 दिन आपको क्लास क्या होगा, करना पड़ेगा। किसका? थ्योरेटिकल का, यानी कि सैद्धांतिक कक्षाओं का। उसके बाद प्रायोगिक कक्षाओं में भी न्यूनतम 10% की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब जो प्रैक्टिकल का जो क्लास चलेगा उसमें भी आपको 10% डेज जो है आपको उपस्थिति रहना होगा। अब आइए बात करते हैं 4 नंबर। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को 2000 रुपया प्रवेश शुल्क के रूप में दे होगा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपको कितना फी देना पड़ेगा, 2000 रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। क्या मिलेगा उसको समझिए। प्रवेश शुल्क तो दे होगा, जो प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पास होने पर अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा। कहने का मतलब, आप इस कोर्स में आप एडमिशन लिए, आप एडमिशन के समय आपने 2000 रुपया संस्था को पेड किया, और पेड किया किसको? CRC पटना को आपने पेड किया। तो यहाँ पर पेड किया, और आपने पहला बार में ही आप जो है इसको पास कर जाते हैं। इस कोर्स के लिए परीक्षा दी, आप पास कर गए, तो पास करने के बाद जो सरकार जो है, यानी कि कोर्स के जो व्यवस्थापक हैं, वो 2000 रुपया आपको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। चलिए, तो ये आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो दिव्यांग हमारे अभ्यर्थी होंगे, दिव्यांग स्टूडेंट होंगे, उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा उनको मिल रहा है? उनको ये कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी दिव्यांग है, तो उसे प्रथम प्रयास में पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर 4000 वापस किया जाएगा। यानी आप 2000 रुपया देके एडमिशन कर रहे हैं, यदि आप दिव्यांग हैं और आप पास हो जाते हैं, यदि आप पास हो जाते हैं, तो आपको जो सिक्योरिटी मनी कहें, जो जमा लिया था वो 2000, उसको आपको डबल करके दे रहा है। यानी कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 4000 रुपया। 4000 का क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। ये तो हो गई कोर्स से संबंधित बातें। अब जो है इसमें यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया है, जहां से आप इसको जो है ऑनलाइन करके आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा तो बाकी फिर आपको नोटिफिकेशन जो है मेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो ये चीजें हैं जिसके माध्यम से आप क्या बन सकते हैं? दिव्यांग मित्र बन सकते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, यानी कि अभी तो इसमें 40 सीट है, लेकिन आप प्रयास कीजिए, आपका वेटिंग में होगा तो नेक्स्ट टाइम आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और धीरे धीरे दिव्यांग मित्र की बहाली होनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो तरह से, एक तो सबसे पहले देखिए 2 चीजें हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर इसकी जो बहाली होगी किस प्रकार से होगी, तो एक तो मैंने आपको बताया कि बिहार में 38 जिले हैं,
38 जिले हैं। उसके बाद फिर आपका 101 अनुमंडल हो गया और उसमें 534 प्रखंड है और 534 प्रखंड में लगभग 8,500 पंचायत हैं। यानी कि हर पंचायत में एक दिव्यांग मित्र की बहाली होती है, तो 8,500 तो हो गया, ठीक है, 8,500 हो गया। उसके बाद फिर प्रखंड स्तर पर एक समवैक बनाए जाएंगे, तो 534 ये हो गए। फिर अनुमंडल स्तर पर तो 101 ये हो गए और जिला स्तर पर 38 ये हो गए। यानी कि जितना टोटल है सभी को काउंट कर लीजिए, तो इस प्रकार से इतने दिव्यांग मित्र की बहाली होगी। और बहाली होगी तो सबके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो सीबीडी जो कोर्स है वो उसकी योग्यता होनी चाहिए, सीबीआईडी कोर्स जो है होना चाहिए। साथ ही इसके बावजूद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि ये तो आपको गवर्नमेंट लेवल पर, सेंट्रल हो गया, स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट हो गया, सेंट्रल लेवल, यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम जो है सेंट्रल मतलब सेंट्रल लेवल का भी उसमें दिव्यांग मित्र का बहाली आएगा, उसमें भी आप जा सकते हैं। किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है वहां भी जो है आपको एक दिव्यांग मित्र के रूप में आपको वहां से इस कोर्स के माध्यम से आपको बहाल किया जा सकता है। अब हम आपसे कहेंगे कि भैया देखिए, एक तो मैंने अभी आपको बताया सीआरसी की पटना में 40 सीट का चल रहा है, और भी जो इच्छुक हैं आप पता कीजिए साइट पे 40 सीट के अलावे भी जो और कहीं सीट बच रहा है वहां से आप दिव्यांग मित्र का ये जो है कोर्स समझे, या फिर ये सीबीआईडी का जो कोर्स है इसको आप कर लीजिए। इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है, खर्च के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया है। आप दिव्यांग हैं तो मात्र आप 2,000 पाठ्यक्रम का फी लग रहा है, 4,000 आपको रिटर्न हो रहा है, और सामान्य वर्ग के भी लोग होंगे तो 2,000 देंगे तो पास होने पर उनको 2,000 क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यदि आप दिव्यांग मित्र के लिए इच्छुक हैं तो इस कोर्स को करना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप इस कोर्स को नहीं करेंगे तो आपकी बहाली दिव्यांग मित्र के रूप में नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि बने दिव्यांग मित्र तो आप कर लीजिए इस कोर्स को जल्दी से जल्दी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।